तो फिलहाल सबका क्वेश्चन यही है कि सर लास्ट 20 डेज में स्कॉलरशिप एग्जाम कैसे क्रैक करें और क्या होगा सिप स्कोर। तो सभी चीजों की हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं और शुरू करते इस वीडियो को। देखो क्या कर सकते हैं हम इन आखिरी 20 दिनों में, इसका मैं आपको पूरा पूरा प्लान बताने वाला हूं। ये कोई ऐसा प्लान नहीं है जो किसी ने कहां से उठा के बताया आपको, ये बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं है। ये प्लान है एक्सपीरियंस का और ये प्लान आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम स्ट्रक्चर सबसे पहले तो आपको पता है, इंटेलिजेंस पेपर 1 पेपर 2 सारी चीजें पता है आपको कि मराठी मैथ्स का होगा, इंटेलिजेंस और इंग्लिश का होगा। अब यहाँ पे 150 मार्क्स का ईच पेपर है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का पूरा पेपर का सिस्टम होने वाला है। और इसके अंदर आपको 220 से लेके 200 तक पहुंचना है, मतलब 200 जिसका स्कोर है वो बहुत सेफ है। कैटेगरी वाइज जो होगा सो होगा, बट 200 मार्क्स तक हम पहुंचे ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। अब यहाँ पे टारगेट सेफ स्कोर यही है 220 से 260 तो बहुत हो गया, 220 200 दैट्स ओके। लास्ट ईयर के कट ऑफ भी थोड़े से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है फेज 1 डे 1 टू डे 10 कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस की कैसे स्टडी होगी, तो ये हमारे चैनल पे तो रोज ही चल रहा है आपके लिए। 2 आवर्स ऑफ मैथ्स का प्रैक्टिस होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप यहाँ पे करोगे। 1 आवर में मराठी ग्रामर और कंप्रेhension होगा, 1 आवर में इंटेलिजेंस और 1 आवर में इंग्लिश। तो ये आपको टाइम को कैसे 1 2 3 4 5 आवर्स का उन्होंने दिया है। क्या आपके पास इतना टाइम है? तो आपको 30-30 मिनट का ही बनाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को 30 मिनट आपको रोज देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम निकलने वाली है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो मैथ्स के अंदर परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटेलिजेंस में आए तो सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग ये टॉपिक्स करने होंगे। मराठी में ग्रामर और पैसेज वाला सेक्शन करना होगा और बेसिक ग्रामर, वोकैब ये आपको इंग्लिश में करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे देखो डेली टास्क क्या होगा, सॉल्व 1 मिनी टेस्ट 40 to 30 क्वेश्चंस एवरी डे। फेज 2 में डेली डे 11 से 17 में आपको फुल प्रैक्टिस करनी है स्पीड के साथ। सॉल्व करने फुल पेपर डेली अल्टरनेटिव डेज में 1 और 2 पेपर्स को स्पेंड करने 203 घंटे मिस्टेक को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको करनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। आपको कोई भी मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करनी है। इंप्रूव करना है आपका टाइम मैनेजमेंट। 70 से 80% की आपकी हर चीज में एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सारा खेल किसका है? एक्यूरेसी का है। तो आप यहाँ पे खुद को बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट कर पाते हो तो आपको मतलब मजा आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस आपने सारे सॉल्व कर लिए, दैट डजंट मैटर कि मैंने सारे क्वेश्चन दोनों पेपर में सॉल्व कर लिए अब तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। आपने सॉल्व किए, चाहे कम क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन सही सॉल्व करो। देखो यहाँ पे जो पैटर्न का हिसाब से आप देखो तो 150 मार्क्स का जो ये पेपर है इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं आपको बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। 50 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जो आपके 50 क्वेश्चंस है ईच पेपर के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 50 क्वेश्चंस है, इन 50 क्वेश्चंस के अंदर आपने हर पेपर में 35 भी सॉल्व किए, 35 तो भी चलेगा, 40 भी सॉल्व किए तो भी चलेगा। बट कैसे सॉल्व करने हैं? एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने हैं। आप आया क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर, दे दिया 4 नंबर, जय माता दी 2 नंबर, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है। 70 से 80% एक्यूरेसी दैट कैन मेक यू अ टॉपर। आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ खेलना है। आप जब क्रिकेट के मैच या ग्राउंड पे होते हो, जब बॉल आती है तो आप डिसाइड करते हो ना कि इस बॉल को कैसे खेलना है, इसको यहाँ पे भेजू, यहाँ पे भेजू, ऊपर से भेजू, नीचे से भेजू, कहां से बॉल को मैं ड्रिफ्ट कर सकता हूं, ये आप सोचते हो ना बॉल आने के बाद। तो वैसे ही क्वेश्चन के साथ करो, क्या ये क्वेश्चन मुझे जमता है, कितना परसेंट जमता है, कौन से दोनों ऑप्शन लग रहा है कि ये तो मुझे आ सकता है। तो ये जो आपका पेपर सॉल्विंग का मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं किसी एक बात को हटा के, ठीक है, किसी एक चीज को हटा के दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना, ठीक है। तो ये वाला आपको आना चाहिए। एंड इसके बाद देखें तो आपको रिवाइज करनी है सारी की सारी नोट जो आपने निकाली हो।
फॉर्मूले सारे याद करके जाने, रूल्स, ABCD सारी चीजें, डू लाइट प्रैक्टिस, उसके साथ नॉट द स्टार्ट न्यू टॉपिक्स, आपको नए टॉपिक्स नहीं शुरू करने। एक डे एग्जाम के बिफोर जो होता है वही आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, रिवीजन के लिए मेहनत देगा। ओनली रिवीजन और टेक प्रॉपर स्लीप, दैट ऑल्सो मैटर्स। मैथ्स का जो सब्जेक्ट है इसकी भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी यही है कि प्रिपेयर करो फॉर्मूला लिस्ट, रिवाइज करो डेली, इजी क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करो, इंटेलिजेंट प्रैक्टिस करो, फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ऑल्सो डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक इन द लास्ट वीक। डेली रिवीजन करना कंपलसरी है। मेंटेन करो फिक्स स्टडी शेड्यूल, अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल का, रील्स का सेक्शन ज्यादातर, और 5 से 6 घंटे डेली फुल फोकस के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाई की आपकी आदत भी इसके अंदर आपको लग जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप ये सारी चीजें बढ़िया से कर सकते हो। जस्ट फोकस करो, ये आखिरी 20 दिन अच्छे से जो प्लान बताया है उसको फॉलो करो, एंड यू विल एब्सोल्युटली रॉक इन द एग्जाम्स। आप एग्जाम में पास हो जाओगे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर रात को। आज हम मराठी की क्लास लेने वाले हैं 8 बजे, 9 बजे हमारी होगी मैथ्स की क्लास, मतलब इंटेलिजेंस की क्लास, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।